હેલો ગુડ મોર્નિંગ. આગળ રાખો તમે જોઈ રમેશ સુરત જેવા લાગે છે. Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Jinal Wakani and I am vlogging today. तो आज मैं मेरी फैमिली के साथ जा रही हूँ मुंबई मेरे काका के यहाँ. तो अभी सुबह के 5:45 हुए हैं. हमारी ट्रेन हमें लेनी है 6:30 की. तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है. रादर मैंने सब कुछ पैक कर दिया है. रादर अभी इतनी सुबह मेरा मेकअप करने का मन नहीं है. तो मैं अभी ऐसे ही जा रही हूँ. और पता है वो सारे यूट्यूबर्स ऐसे फ्लाइट में और उसमें मेकअप करते हैं. तो आज मैं ऐसा वीडियो बनाने का सोच रही हूँ कि मैं ट्रेन में मेकअप करूँगी. तो अभी इसीलिए मैं ऐसे ही जा रही हूँ. मेकअप वगैरह मेरा होगा ट्रेन में. सो अभी मुझे हो रहा है लेट क्योंकि हम लोगों को यहाँ से ऑटो अभी ढूंढना है. फिर हम लोग वहाँ जा पाएंगे. और अभी ऑटो सुबह इतनी सुबह ऑटो मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है. तो अभी मैं इसके ऊपर स्वेटर वगैरह पहनूंगी क्योंकि अभी ठंड है बाहर. मुंबई में तो इतनी ठंड नहीं है जहाँ मैं जाने वाली हूँ, पर यहाँ वडोदरा में है. तो या लेट्स गो. तो हम लोग घर से निकले. हम लोगों ने उबर ही कर ली थी, वो जो आती है ना बड़ी वाली वो. फिर हम लोग 6 बजे ही पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन. और हमारी 6:30 की ट्रेन थी तो आधा घंटा तो जल्दी पहुंचना ही पड़ता है लास्ट मिनट प्लेटफॉर्म चेंज से बचने से. वैसे तो ये ट्रेन ऐसी नहीं थी कि लास्ट मिनट प्लेटफॉर्म चेंज हो जाए. तो हाँ, हम लोग वहाँ पहुँचे. हम लोगों ने थोड़ी देर वेट किया. फिर हमारी ट्रेन आई. हम लोग ट्रेन में बैठे. फिर जैसे जैसे मुंबई नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे ही हम लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ रही थी और मेरी भूख भी बढ़ रही थी. तो हम लोग घर से ही नाश्ता लेके गए थे क्योंकि बाहर से हमें नहीं खाना था. तो हम लोग ब्रेड बटर और कुछ चिप्स के पैकेट्स वगैरह सब ले गए थे. फिर मैंने थोड़ी देर रीड भी किया. पर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये ट्रेन जर्नी मेरी सबसे वर्स्ट ट्रेन जर्नी थी क्योंकि हमारे आसपास जो लोग थे ना वो इतनी बातें इतना शोर कर रहे थे कि ना कोई सो पाए, ना कोई ठीक से खा पाए, ना कुछ पढ़ पाए. मैं बहुत ही इरिटेट हो गई और हम सब लोगों को ज़रा भी मज़ा नहीं आया. बस हम लोगों को ऐसा था कि जल्दी से मुंबई आ जाए और मैं ये ट्रेन से निकलूँ, ये आवाज़ से यहाँ से जाऊँ. मेरा ऑनेस्टली इतना सिर दर्द हो गया था कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ. कैसे लोग आ जाते हैं, मतलब कुछ सोचते ही नहीं है आसपास वालों का. किसी और को तकलीफ़ हो सकती है वो उन लोगों को सोचना चाहिए, पर उन लोगों ने नहीं सोचा. हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थे. फिर मैंने थोड़े से सॉन्ग सुने और मेरा मूड अच्छा किया. देन फाइनली हम लोग बोरीवली स्टेशन पे उतरे और फिर मुझे इतना रिलीफ हुआ कि थैंक गॉड वो लोग की आवाज़ अब फिर से नहीं सुननी पड़ेगी. फिर मेरी बहन को थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी तो हम लोग शॉपिंग के लिए गए. बट मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया और उसको भी इतना कुछ खास पसंद नहीं आया. हम लोग 2-3 घंटा घूमे पर हम लोगों ने एक सिंगल चीज़ भी नहीं ली. हाँ, चीज़ें अच्छी थी ऐसा नहीं है, पर किसी किसी में हमें कुछ कलर पसंद नहीं आ रहा था, किसी के प्राइस ज़्यादा लग रहे थे, कोई मटेरियल अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा सब था. तो हाँ, हम लोगों ने ऐसा कुछ भी शॉपिंग नहीं की. इतनी भूख लग गई थी तो हमने वहीं बोरीवली स्टेशन पर हल्दीराम का एक आउटले है वहाँ पे खाना खाया. उनके पास प्रॉपर स्टाफ नहीं था और अदरवाइज़ आई डोंट नो कि क्या ही इशू था. तो एक तो हमारा फूड भी बहुत लेट आया, बट हमारी बाहर अचानक कैब भी जल्दी आ गई आफ्टर आवर लंच. तो फिर हम लोग फटाफट से, मेरी बहन ने इतना जल्दी किया तो हम लोग सब बैठ गए कैब में. और सडनली मेरी बहन ने पूछा कि आप, मेरे पापा को पूछा कि आप पेमेंट तो करके आए ना. तो मेरे पापा ने बोला कि नहीं, मुझे लगा तुमने पेमेंट कर दिया. और आई से अरे यार, हम लोग पेमेंट किए बिना कैब के अंदर बैठ भी गए. बट मैं ठहरी असूलों वाली. तो मैं गई, उतर के मैंने कैब को बोला कि ड्राइवर को बोला कि साइड में खड़े रहो, मैं तो पेमेंट करने जाऊंगी. और मैं जब पेमेंट करने जा रही हूँ तब वो मुझे क्या बोलती है, हाँ मैडम आप वेट करो 2 मिनट, आपका ही बिल बना रही हूँ. बोलो, इतना सब हो गया, मैंने मेरी बैग्स रखी फिर भी वो बिल नहीं बना रही. और उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि एक कस्टमर चला गया है बिना पेमेंट करे. अगर जो मैं ये बिल ना देती ना तो भी मुझे कोई पकड़ने नहीं आता शायद से, आई गेस.
और आई डोंट नो कितने सारे लोग ऐसा करते भी होंगे, बट प्लीज़ इट इज़ आवर ड्यूटी कि हमें पेमेंट करना चाहिए। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो प्लीज़ 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 पेमेंट करना, बिकॉज उन्होंने जो भी सर्व किया था फूड उसका टेस्ट ऑसम था, एवरीथिंग इज़ गुड, बट वो लोग थोड़ा बहुत आगे पीछे चल रहे थे यार, उतना तो चलता है प्लस एंड माइनस, बिकॉज वो पूरा आउटले फुल था उस टाइम पे। तो मुंबई के ट्रैफिक में सरवाइव करके हम लोग फाइनली मेरे काका के घर पहुँचे। आगे आप लोगों ने जो आवाज़ सुनी वो मेरी बहन की थी, उसने थोड़ा सा वॉइस ओवर किया था, तो मैंने सोचा कि इसमें अच्छा लग रहा है तो मैं डाल देती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर थोड़ी देर उनके घर पे आराम करके हम लोग ये पाव भाजी चाइनीज़ वगैरह रात के डिनर के लिए लेने के लिए निकल गए। और मेरी बहन दोनों की बैग्स भी फट गए, तो हम लोगों ने वो सब भी रिपेयर करवाया। और वो सब करते करते हम लोगों को रात के 8-9 तो बज ही गए। फिर हम लोगों ने डिनर किया और ये भाग दौड़ से हम लोग इतने थक गए थे, और मैं तो कुछ रिकॉर्ड नहीं करना चाहती थी, पर मैं सोचा यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही थी, मेरी बहन तो ऑलरेडी सो गई थी। तो आज का दिन यहाँ ख़त्म होता है। मिलेंगे कल, मतलब यही कंटिन्यू वाले व्लॉग में, पर मैं सोने जा रही हूँ आज के लिए। Stop. तो सुबह सुबह एक्साइटमेंट के मारे मैं 6 बजे की ही रेडी हो गई, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं सिद्धिविनायक टेम्पल और महालक्ष्मी टेम्पल। तो हम लोग सुबह सुबह ही सवेरा होने से पहले, मतलब उजाला होने से पहले ही निकल गए, बातें करते करते हंसते खेलते, और हम लोगों ने सनराइज़ भी देखा। बहुत मज़ा आया। ભલે આપણે બધા રમેશ સુરત જેવા લાગે છે। तो डे 2 में हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं सिद्धिविनायक टेम्पल। मतलब ये बात सच है कि जब भगवान बुलाते हैं तभी हम लोगों को वहाँ जाना होता है। मेरा ऐसा ही हुआ है। मैं इतनी बार बॉम्बे गई हूँ, पर एक भी बार मैंने सिद्धिविनायक के दर्शन नहीं किए। एक बार ही तो ऐसा हुआ है कि मैं बाहर से वापस आ गई हूँ, लेकिन इस बार मेरे इतने अच्छे दर्शन हुए कि मैं क्या ही बताऊँ। और पता है क्या, मैं हर महीने गणपति बापा के लिए उपवास भी रखती हूँ, तो शायद मेरा उपवास सफल हो गया, मैंने उनके बहुत अच्छे दर्शन किए। हाँ, फिर हम लोग वहाँ से महालक्ष्मी माता के टेम्पल गए, वहाँ भी बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। फिर हम लोगों ने यहाँ दूर से ये नज़ारा देखा जो बहुत ही मुझे देखने में बड़ा मज़ा आया। एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं बस यहीं पे खड़ी रहूँ। फिर वहाँ से हम लोग मरीन ड्राइव गए और गेटवे ऑफ इंडिया गए। फिर दोनों जगह हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिए। आपने मेरे शॉर्ट वीडियो में देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए जाके, क्योंकि बहुत ही अच्छे और भी मैं डालने वाली हूँ। फिर ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख के हम लोग वापस चले गए घर। बैक एट होम, और यहाँ हो रही है हमारी रसोई गाइस। हम लोग बना रहे हैं घर पे खाना। वी आर कुकिंग, क्योंकि कुछ लोगों का आज उपवास है। हाँ, मतलब मैं कुछ नहीं बना रही हूँ गाइस, ये लोग ही बना रहे हैं, मैं तो ऐਵੇਂ ही यहाँ हूँ। आज हम लोग बाहर नहीं खा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का उपवास है, कुछ लोगों को दही चावल खाने हैं, और कुछ लोगों को घर पे नहीं खाना है, पर घर पे खाना पड़ेगा। ऐसी सारी सिचुएशन है। यहाँ हम लोग बना रहे हैं गुजराती सुखड़े। फिर हम लोगों ने कुक करके सबने साथ में मिलके खाना खाया। तब मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट सारा खाना अच्छा बना था, घर का तो अच्छा ही होता है। फिर थोड़ी देर आराम करके मेरी बहन को फिर से कुछ शॉपिंग करनी थी। वो हमेशा शॉपिंग के लिए ले जाती है और फिर कुछ लेती नहीं है। तो हम लोग गए और हम लोगों ने सबसे पहले एकदम टेस्टी और मीठा मीठा सा नारियल पानी पीना। हम लोग नारियल पानी पिया, क्योंकि मेरी बहन का आज उपवास था, पर बहुत ही अच्छा था नारियल पानी। हम लोगों को बहुत मज़ा आया पीने में। फिर मेरी मम्मी को कुछ भगवान जी का सामान लेना था, तो हम लोगों ने वो लिया। फिर मेरी बहन को कुछ देखना था कपड़े वगैरह, तो उसने वो देखे, जबकि उसने लिया कुछ भी नहीं है, पर फिर भी उसने कपड़े देखे। हाँ, Oh my god. और फिर हम लोग सिर्फ थोड़े से टमाटर वगैरह सब्जियां वगैरह लेके घर गए। हम लोगों ने शॉपिंग के नाम पे सिर्फ ये टमाटर और सब्जियां ही खरीदी है, और कुछ भी नहीं। मतलब 2 घंटा वेस्ट करके सिर्फ 5 किलो टमाटर खरीद के आए हम। फिर शाम को हम लोग डिनर के लिए निकल गए बाहर। डिनर हमारा करने का बाहर था, इसलिए हम लोग बाहर निकल गए। और बाहर हमने क्या खाया? दाबेली।
मतलब सेव पूरी वगैरह भी खाया, बट मैं उसका रिकॉर्ड नहीं कर पाई। पता नहीं मैंने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया, मैं भूल गई शायद से। बट या मैंने दाबेली, सेव पूरी और पानी पूरी खाई थी, जो बहुत ही टेस्टी थी। मुंबई में खाना हर जगह टेस्टी मिलता है। और अब है डे 3 और सुबह सुबह मैंने खाया है मुंबई का वड़ा पाव। पता नहीं मुंबई के पानी और या फिर मुंबई के ये बटाका जो होता है पोटैटो, उसमें कुछ पता नहीं क्या है। मुंबई का वड़ा पाव का टेस्ट वडोदरा के वड़ा पाव में कभी नहीं आ सकता। और ये जो टेस्ट वो वड़ा पाव का होता है ना, पता नहीं वो लोग कहाँ से लाते हैं। कहीं पे भी मुंबई का वड़ा पाव खा लो, वो जो ऑथेंटिसिटी है ना, वो मुंबई में मेंटेन रहती है वड़ा पाव में। बेस्ट वड़ा पाव खाना हो तो तुम लोगों को मुंबई तक ट्रैवल करना ही पड़ेगा। अच्छा मैं ऐसे देख रही हूँ। और लग गई। फिर से हम लोग बोरीवली जा रहे हैं क्योंकि आज है वापसी का दिन। हम लोग वापस से वडोदरा जा रहे हैं। तो ये कैब में हम लोग बैठ गए और ओ माय गॉड, मुंबई का ट्रैफिक। हर जगह पहुंचने के लिए 2-2 ढाई घंटे तुम लोगों को जल्दी निकलना पड़ रहा है। थैंक गॉड सुबह 5 बजे की 6 बजे की ट्रेन नहीं है जाते टाइम, शाम की ट्रेन है। और हमारी ट्रेन आई, हम ट्रेन में बैठे और सबसे पहले हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया, खाना खाना। मतलब हर कोई के हाथ में कुछ ना कुछ खाने का है। मेरी बहन कुछ लेस खा रही है, मम्मी कुछ पराठे खा रही है, पापा कुछ और खा रहे हैं। और फिर नज़ारे इंजॉय करते करते मैंने कॉफ़ी वगैरह भी पी, बुक वगैरह भी रीड की। और फिर हो गया हमारा डिनर का टाइम। तो हम लोग कितने भूखे होंगे सोचो। हम लोगों ने पहले से डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, वो जो ट्रेन में आते हैं ना वो। और हम लोगों ने 2-3 पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिए थे, ऐसा नहीं कि एक से चलो हो जाएगा। हम लोगों ने, और हम लोग वहाँ से भी उतना भर के आए थे, प्लस हम लोगों ने पिज़्ज़ा भी मंगवाया। तो हम लोगों ने इतना खाया है ना कि क्या ही बताऊँ। वैसे हम लोगों को ट्रैवल करते टाइम कम खाना चाहिए, पर हम लोग गुजराती लोग हैं, हम लोग ट्रैवल करने के टाइम ही ज़्यादा खाते हैं। और फिर ज़्यादा खाते हैं तो हम लोगों को ठंडी भी ज़्यादा लगने लगती है। तो मुझे बहुत ठंडी लग रही थी, इसलिए मैंने ये जैकेट वगैरह पहन लिया। और फिर एकदम अंधेरा हो गया था, सब लोग तो सो गए थे, पर मैं एज यूजुअल गाने ही सुन रही थी। एंड थैंक गॉड इस बार ट्रेन में कोई भी ऐसा अनोइंग नहीं था जो कंटिन्यूअसली बात कर रहा हो। और फाइनली हम लोग वडोदरा पहुंच गए। और वडोदरा की हवा में सांस लेने के बाद मतलब मुझे इतना अच्छा लगा है। घर आ गए हम लोग फाइनली। 2-3 दिन भी मैं घर से दूर रह लूँ ना, तो मतलब मुझे तो वो होने लगता है, घर की याद आने लगती है मुझे। एंड या दैट्स अबाउट दिस व्लॉग। घर पे जाके मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, मैं सिर्फ नहा के सो गई हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट टू माई चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।